अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जमाना कदीम की बात है कि किसी गांव में जमील नामी एक नौजवान रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था। उसका खानदान सदियों से उसी गांव में रह रहा था और अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था। जमील हर सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने जाता था। एक सुबह जमील अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसने दूर से सुल्तान के सिपाहियों को आते देखा। उनके घोड़ों के सम जमीन पर थपकियां मार रहे थे और उनकी तलवारों की चमक धूप में चकाचौंध कर रही थी। गांव वाले खौफ में अपने घरों में छुपने लगे, लेकिन जमील हैरत से खड़ा उन सिपाहियों को देखता रहा कि आखिर क्या मामला है। सिपाही गांव पहुंचकर ऐलान करने लगे कि सुल्तान का खजाना चोरी हो गया है और कुछ निशानियां इस गांव की तरफ इशारा करती हैं। लोगों के चेहरों पर डर छा गया। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिपाही हर घर की तलाशी लेने लगे और हर किसी से सख्त पूछताछ करने लगे। जमील अपने वालिद के साथ अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ा यह मंजर देखता रहा। जब वे उनके घर पहुंचे, जमील के वालिद ने सिपाहियों से कहा, हम ईमानदार लोग हैं, हमने कभी किसी का कुछ नहीं लिया। सिपाहियों ने उनकी बात पर तवज्जो न देते हुए घर की तलाशी शुरू कर दी। जमील का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि अल्लाह उन्हें बचाएगा क्योंकि वे बेकसूर हैं। उसका ईमान मजबूत था। अचानक एक सिपाही चीख उठा, देखो यहां क्या मिला है। वह उनकी छोटी सी झोंपड़ी से सोने के सिक्के निकाल रहा था। जमील और उसके वालिद की आंखें हैरत से फैल गईं। दोनों ने सिक्कों की तरफ देखकर मुंह फेर लिया। उनके चेहरों पर हैरत और डर के मिले जुले असर थे। यह हमारा नहीं है, किसी ने हमें फंसाया है, जमील ने मजबूरी में कहा। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। सिपाहियों के सरदार ने कहा, हर चोर यही कहता है, और जमील और उसके वालिद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जमील की मां रोने लगी और सिपाहियों के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जमील और उसके वालिद के हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं। गांव वाले ये पूरा मंजर हैरानी से देख रहे थे और उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि शायद सच में जमील और उसके वालिद ने सुल्तान का खजाना चुरा लिया है। जमील ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि हम बेगुनाह हैं, हमारी मदद कर। उसका यकीन अल्लाह की सुनवाई पर कायम था। सिपाही जमील और उसके वालिद को घसीटते हुए घोड़ों की तरफ ले जाने लगे। जमील की मां चीखती रही, लेकिन सिपाहियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जमील का दिल तड़प उठा, मगर वह मजबूर था। उसने अपनी मां की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि वह लौट आएगा। उसके वालिद अब भी सदमे में थे, जैसे समझ ही न पा रहे हों कि यह सब कैसे हो गया। जब उन्हें घोड़ों पर बिठाया जा रहा था, जमील के वालिद ने धीरे से कहा, मेरे बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह जो चाहता है वही होता है और वह कभी बेगुनाहों को देर तक मुसीबत में नहीं रखता। सिपाही जमील और उसके वालिद को लेकर शहर की तरफ निकल पड़े। जमील ने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा जो धूल में छिपता जा रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद वह इस गांव को फिर कभी ना देख सके। शहर के किले में जमील और उसके वालिद को तारीख कैद खाने में डाल दिया गया, जहां सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। जमील ने अपने वालिद की तरफ देखा जो आंखें बंद किए जमीन पर खामोशी से बैठे थे। जमील ने हल्की कांपती आवाज में पूछा, अब्बू, आप ठीक तो हैं? उसके वालिद ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, मेरे बेटे, मैं ठीक हूं, अल्लाह हमारे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो किसी चीज का डर नहीं रहता। जमील ने दीवार से टिककर ऊपर छोटी सी खुली जगह से आती चांद की रोशनी को देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हम बेगुनाह हैं, तू ही हमारा सहारा है। अगली सुबह कैद खाने का दरवाजा चरमराया और एक बूढ़ा पहरेदार खाना लेकर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी नरमी थी। उसने पूछा, तुम लोगों को क्यों लाया गया है? जमील ने उसे पूरी हकीकत बताई कि कैसे उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। बूढ़े ने सब ध्यान से सुना और सिर हिलाया। वो बोला, मेरा नाम यूसुफ है, मैं यहां कई सालों से हूं।
बहुत से लोग आते जाते देखे हैं। अगर तुम सच्चे हो तो फिक्र मत करो, अल्लाह सच्चों के साथ होता है। सब्र करो और उस पर भरोसा रखो। यूं ही हफ्ते गुजरते चले गए और जमील व उसके वालिद उसी कैद में रहे। एक दिन कैद खाने में हलचल मच गई। खबर आई कि सुल्तान बीमार है और उसका बेटा शहजादा उमर कई दिनों से गायब है। पूरा शहर परेशान है। जमील ने यूसुफ से पूछा, क्या यह सच है? यूसुफ ने धीमे से कहा, हां, शहजादे को किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया है। जमील के वालिद, जो अब बहुत कमजोर हो चुके थे, ने उसे पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे, लगता है अब मेरे दिनों की गिनती पूरी होने वाली है। जमील की आंखें भर आईं। नहीं अब्बू, ऐसा मत कहिए, अल्लाह करम करेगा। उसी रात जब जमील नमाज में खड़ा था, बाहर अचानक शोर उठा। पहरेदार दौड़ते हुए नजर आए और फिर कैद खाने का दरवाजा जोर से खुला। कई सिपाही अंदर आए। उनके पीछे एक आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था। सिपाहियों ने आदेश दिया, तुम्हें सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा। जमील का दिल जोरों से धड़कने लगा। या अल्लाह खैर। उसके दिल में अजीब से डर और वहम उठने लगे। उसने अपने वालिद की तरफ देखा, जो चलने लायक भी नहीं बचे थे। सिपाही उन्हें किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जा रहे थे। जमील ने चलते हुए धीरे से दुआ की, या अल्लाह, हम तेरे सामने झुकते हैं, जो तू चाहे वही हमारे लिए बेहतर है। किले के अंदर जमील और उसके वालिद को एक बड़े कमरे में लाया गया, जहां चारों तरफ मशालें जल रही थीं। कमरे में कई वजीर और दरबार के लोग मौजूद थे। सबके चेहरों पर गहरी फिक्र थी। सामने ऊंची सी कुर्सी पर सुल्तान बैठे थे। सुल्तान ने अपने वजीर से धीमे लेकिन सख्त लहजे में पूछा, यही हैं वो लोग जिनके बारे में तुम बता रहे थे? वजीर ने सिर झुकाकर जमील और उसके वालिद की तरफ इशारा किया और बोला, जी सुल्तान सलामत, यही वो कैदी हैं जिनके पास से आपका खजाना बरामद हुआ था। अचानक वो आदमी जिसने चेहरा ढका हुआ था आगे बढ़ा और अपना नकाब हटा दिया। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो शहजादा उमर था, सुल्तान का वही बेटा जिसे हफ्तों से गुमशुदा समझा जा रहा था। उसने सुल्तान को सलाम किया और फिर सीधा जमील की तरफ देखा। शहजादे ने भरपूर एहतराम से कहा, अब्बा जान, यही वो नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान रह गए। जमील खुद भी हैरत में पड़ गया। कब उसने शहजादे की जान बचाई? वो तो कई हफ्तों से कैद में था। उसने घबराकर अपने वालिद की तरफ देखा। शहजादा उमर ने तफसील से बताना शुरू किया। एक रात मैंने एक शख्स को देखा जो हमारे महल की खिड़की से नीचे गिरने वाला था। उस वक्त मैं भेष बदलकर शहर के हालात जानने के लिए महल से बाहर निकला हुआ था। मुझे लगा शायद कोई सिपाही या खादिम होगा। मैं उसे बचाने के लिए तुरंत भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं पहुंचता, उसने खुद को संभाल लिया और मुझे देखते ही भाग गया। मैं उसे ढूंढता रहा और फिर पता चला कि वो दुश्मन मुल्क का जासूस था जो महल में घुस आया था। शहजादा उमर ने बात जारी रखी। जब मैं उसके पीछे पहुंचा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कोई मेरा जख्म साफ कर रहा है, शहजादा बोला और उसने जमील की तरफ इशारा किया। वो यही नौजवान था। वो मुझे पहचानता भी नहीं था, फिर भी मुझे अपने घर ले जाकर मेरी जान बचाई। न कोई लालच, न कोई डर, बस इंसानी फर्ज समझकर मेरी मदद की। जमील को उस रात का सारा वाकया याद आ गया। अपने घर के पास उसने एक जख्मी आदमी को पाया था जो खून में लथपथ था। बिना किसी झिझक के उसने पानी दिया, पट्टी की, खाना खिलाया। वो आदमी कई दिन तक जमील के घर में रहा था। शहजादे ने आगे बताया, जब मैं ठीक हुआ तो दुश्मन जासूस का पीछा किया, उसे पकड़ा, उसने सब कबूल किया। फिर शहजादे ने पूरी कड़ाई से कहा, अब्बा जान, इस पूरे गुनाह का असली मुजरिम हमारा नया वजीर आजम है। उसी ने अपने जासूस के जरिए जमील के घर में खजाना छुपवाया। ये सुनते ही कमरे में मौजूद लोग हैरत और सदमे में एक दूसरे को देखने लगे। सुल्तान ने जमील की तरफ देखा और कहा, तुम बेगुनाह हो, मेरे ही हुक्म पर तुम्हें कैद में डाला गया था। उसकी आवाज में गहरा अफसोस था।
मैं तुमसे माफी चाहता हूं। जमील ने सिर झुका लिया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहजादा उमर आगे बढ़ा और जमील के वालिद के पास पहुंचा, जो कमजोरी से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शहजादे ने फौरन हुक्म दिया, इन बुजुर्ग को तुरंत तबीब के पास ले जाओ। खादिम तेजी से आए और उन्हें सहारा देकर दूसरे कमरे में ले गए। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने सिपाहियों को सख्त लहजे में कहा, वजीर को पकड़ लो और उसकी सजा का फैसला 3 दिन बाद सुनाया जाएगा। तब तक उसे कैद में रखा जाए। सिपाहियों ने उसे जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए कैद खाने में डाल दिया। जमील को उसके वालिद के पास ले जाया गया। वो बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला और टूट चुका था। उन्होंने जमील का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, मेरे बेटे, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपने रब से मिलूं। जमील रोते हुए बोला, नहीं अब्बू, ऐसा मत कहिए। मगर उनके वालिद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बेटे, हम सबको एक दिन जाना है। जमील की आंखों से आंसू बहते रहे जब उसने अपने वालिद को आखिरी सांस लेते देखा। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। उधर जब दुश्मन मुल्क के बादशाह को पता चला कि उसका जासूस वजीर पकड़ा गया है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वह अपने सरदारों को लेकर कमरे में आया और दहाड़ा, यह कैसे हुआ? वजीर इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया? उसने मेज पर मुक्का मारा और गुर्राया, हमें तुरंत अगला कदम सोचना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन सुल्तान ने हुक्म दिया कि जमील को इज्जत और एहतिराम के साथ उसके घर पहुंचाया जाए। महल के सिपाही उसे हिफाजत के साथ उसके दरवाजे तक छोड़कर आए। जाते हुए सुल्तान ने उसे कुछ दीनार भी अता किए। जमील ने शुक्रगुजारी के साथ दीनार कबूल किए। जैसे ही जमील अपने गांव पहुंचा, उसी वक्त उसे एक दर्दनाक खबर मिली। कुछ सिपाही उसकी मां को अगवा करके ले गए थे। ये सुनते ही उसके पैर लड़खड़ा गए और दिल बैठ गया। एक बूढ़ी अम्मा कांपती आवाज में बोली, जमील बेटा, तुम्हारी मां को कुछ लोग जबरदस्ती ले गए। हमने रोकने की कोशिश की, मगर उनके हाथों में तलवारें थीं और वो दुश्मन मुल्क की बोली में बात कर रहे थे। अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, उन्होंने कहा है कि जमील तक ये पैगाम पहुंचा दो, वो चुपचाप हमारे मुल्क आ जाए, किसी को कुछ बताए बगैर, और अपनी मां को ले जाए। हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जमील के कदम जैसे जमीन पर जम गए। अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उसकी मां दुश्मन मुल्क में और वो यहां बेबस। उसने कुछ सोचा, मगर अगले ही पल अपने ख्याल को झटक दिया। जमील जब दुश्मन के मुल्क में दाखिल हुआ तो उसका दिल अल्लाह पर मजबूत भरोसे से भरा हुआ था। उसने धीमे से दुआ की, ऐ अल्लाह, इस मुश्किल काम में मेरी मदद फरमा। जब वह दुश्मन सुल्तान के दरबार पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान अपने तख्त पर रुआब के साथ बैठा है। दुश्मन सुल्तान मुस्कुराया और बोला, आखिर तुम आ ही गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर उसने अपने पहरेदारों को इशारा किया। कुछ ही पल में 2 सिपाही एक बूढ़ी औरत को लेकर आए। जमील की आंखें फट गईं। वो उसकी मां थी। दुश्मन सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, तुम और तुम्हारी मां अब हमारी कैद में हो। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। जमील ने गम से कांपती आवाज में पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सुल्तान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हमें तुम्हारे सुल्तान के महल में दाखिल होने का रास्ता चाहिए। हम उसे कत्ल करना चाहते हैं और अपने खास आदमी को रिहा कराना चाहते हैं। ये खास आदमी और कोई नहीं, बल्कि वही वजीर था जिसे बादशाह 3 दिन बाद सजा सुनाने वाला था। दरअसल वही इस मुल्क का असली बादशाह था, जो भेष बदलकर जमील के मुल्क में गया था। जमील ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें सिर्फ 1 रात की मोहलत है। अगर तुमने हमारी मदद न की तो तुम और तुम्हारी मां दोनों को फांसी दे दी जाएगी। यह कहकर दोनों को कैद खाने में बंद कर दिया गया। जमील पूरी रात सोच में डूबा रहा। एक तरफ उसकी बूढ़ी मां और दूसरी तरफ उसका वतन। वो रोते हुए अपनी मां से लिपट गया। रात भर उसने दुआ की, सोचा, फिर दुआ की। सुबह होते ही सिपाही आए और उसे
और उसकी मां को सुल्तान के सामने ले गए। जमील ने हिम्मत करके कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपकी मदद करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। बादशाह गुस्से से दहाड़ा, मगर जमील रुका नहीं। मैं चाहता हूं कि पहले मेरी मां को रिहा किया जाए। अगर आप मेरी मां को हमारे घर पहुंचा दें तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। दुश्मन सुल्तान का सब्र टूट रहा था, मगर मजबूरी में उसने आदेश दिया कि जमील की मां को रिहा कर दिया जाए। जमील ने अपनी मां को गले लगाया। सुल्तान के आदमी जमील की मां को सही सलामत उसके घर पहुंचाए, मगर जमील अब भी दुश्मन की कैद में ही था। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, अब बताओ, महल में दाखिल होना कैसे है? जमील ने एक नक्शा बनाया और सुल्तान को देते हुए कहा, यह एक खुफिया रास्ता है जो महल के पिछली तरफ जाता है। सुल्तान यह सुनकर बेहद खुश हुआ और फौरन अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया। उसने जमील को घूरते हुए कहा, तुम हमारे साथ चलोगे? और याद रखना, जरा सी चालाकी पर सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी। जमील खामोश रहा, उसके चेहरे पर कोई डर न था। रात को दुश्मन की फौज जमील की रहनुमाई में रवाना हुई। पूरा दल जमील के बताए हुए तंग पहाड़ी रास्ते से चल रहा था। रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। सुल्तान ने जमील पर घूर कर कहा, अगर तुम हमें धोखा दे रहे हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अचानक वो लोग एक खुली जगह पर पहुंचे जहां चारों तरफ पहाड़ियां थीं। दुश्मन सुल्तान गुस्से में चिल्लाया, ये क्या है? तभी चारों तरफ मशालें जल उठीं और दुश्मन फौज ने देखा कि वो हर तरफ से घिर चुके हैं। ये जमील के सुल्तान की फौज थी जो उनका इंतजार कर रही थी। जमील ने दरअसल चालाकी से रात में ही अपनी मां को सारी तफसील बता दी थी और उसकी मां ने जमील की बताई हुई बात पर ही अमल किया था। घर पहुंचते ही वो सीधी सुल्तान के पास गई और पूरी हकीकत उसे बता दी थी। उसी की वजह से फौज वक्त पर वहां पहुंच सकी। दुश्मन सुल्तान ने गुस्से में जमील पर तलवार तान दी। तुमने हमें धोखा दिया। जमील ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने अपने मुल्क की हिफाजत की है। दुश्मन सुल्तान वार करने ही वाला था कि अचानक एक तीर आया और उसके सीने में लग गया। लड़ाई छिड़ गई और थोड़े ही वक्त में दुश्मन फौज हार गई। जमील जख्मी हो गया था। जब उसे सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान उसे गले लगाते हुए बोला, तुमने हमारे मुल्क को बचा लिया। अगले दिन दुश्मन मुल्क का असली सुल्तान यानी वो वजीर को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उसे उम्र कैद की सजा दी और जमील को मुल्क का नया सुल्तान बना दिया। जमील के कानों में उसके वालिद की आवाज गूंजती रही, बेशक अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।